हाँ भाई। तो आज हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे? थोड़ा सा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स पढ़ लेते हैं। ठीक है। इसमें बेसिक टर्म्स क्या होती हैं, किसे कहते हैं वेक्टर, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये सब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जाएंगे। सो वी नो दैट फिजिकल क्वांटिटी are divided into two categories. Number one, scalar, ठीक, scalar quantity. Number two, vector quantity. स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्स एंड डायरेक्शन नॉट रिक्वायर्ड, है ना। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड होता है, राइट, बोथ रिक्वायर्ड। ठीक है। सो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे पहले एग्जांपल्स भी ले लूं क्या? एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी, कौन कौन से होते हैं? आप लोग बात करते हैं मास, है ना। मास में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। वॉल्यूम, डेंसिटी, ठीक है ना। सो इन सब में आपको कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, जैसे आपका फोर्स, है ना, फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक, वेलोसिटी हो गई, एटसेट्रा। इसमें क्या एक डायरेक्शन होती है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज एक फिक्स डायरेक्शन भी होती है, ठीक। तो ये सब क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इनको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। कैसे करते हैं इसको रिप्रेजेंट? अ वेक्टर डिनोटेड बाय PQ vector ऐसे, and its magnitude will be denoted by ऐसे mod of PQ, इस टाइप से। और ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, ऊपर बार नहीं लगाया। सो ये क्या दिखाता है? मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक। P is called initial point, P is called initial point, and Q is called, क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट, Q is called टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, ऐसे पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, वी कैन से लाइक दिस। ये भी पी क्यू वेक्टर को हमने क्या कर लिया? ए वेक्टर का नाम दे दिया, ठीक है।
सो अब बात आती है एक एक टर्म्स की। कैन से लिख देता हूं मैं। अब हम सभी वेक्टर्स के बारे में एक टर्म्स के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते चलते हैं। सबसे पहले बात आती है लेंथ। लेंथ, द लेंथ ऑफ, अभी आपको बताया था ना, द लेंथ ऑफ PQ vector will be represented by क्या होगा? अभी हमने डिस्कस किया PQ वेक्टर का मॉडुलस, और PQ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट, a line of unlimited length of which PQ vector is a part. So then the unlimited length, the line of, यहाँ लिख लेते हैं, the line of unlimited length is called support. जैसे कि मैं एक ऐसा वेक्टर बनाता हूं, पहले एक लाइन बना लेते हैं, इनफाइनाइट की है। कैसी है? इनफाइनाइट, ऐसे दोनों साइड जा रही है ना। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा पार्ट हमारा वेक्टर का है, ये छोटा सा पार्ट यहां से यहां तक, सो इट इज P, दिस इज Q। ठीक, सो PQ वेक्टर इस पूरी लाइन L का क्या है? छोटा सा पार्ट। तो दिस लाइन L इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ PQ वेक्टर, सपोर्ट ऑफ PQ वेक्टर। ठीक है, अब बात आती है सेंस क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंस। सेंस क्या है भाई? द सेंस ऑफ वेक्टर PQ, the sense of vector PQ is from क्या कहेंगे? P से Q की तरफ, P to Q, क्या कहेंगे? P to Q। ठीक है, and sense of vector QP will be from Q to P। तो सेंस समझ में आया? सेंस समझ में आ गया, मतलब डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है, डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है। अब नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं हम इक्वलिटी वेक्टर्स। इक्वलिटी वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वलिटी वेक्टर्स, टू वेक्टर्स A vector comma B vector are said to be equal if number one, if they have, लिख देते हैं, if they have same length। दूसरा क्या होना चाहिए? सेम और पैरेलल सपोर्ट।
सेम और पैरेलल सपोर्ट। दूसरा बात, तीसरी बात सेम सेंस। सेम सेंस, अगर ये तीन बातें होती हैं इक्वल, तो हम क्या कह सकते हैं, ए और बी क्या है, इक्वल वेक्टर्स है। अगर उन दोनों की लेंथ सेम है, सपोर्ट पैरेलल या सेम है, और क्या है, सेम सेंस है, मतलब सेम डायरेक्शन है, तो हम क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर, राइट। बना के दिखा देता हूं आपको। जैसे एक वेक्टर मैंने ये बनाया, ठीक, ये ए वेक्टर है, ये हमने बनाया ए वेक्टर। अब बनाते हैं एक दूसरा बी वेक्टर, ऐसा ही इसी के पैरेलल बनाया। देखो आप, दोनों का सपोर्ट पैरेलल है, लेंथ मान लेते हैं सेम है। लेंथ हमने माना है कि हमने जो बनाया है वो सेम यूनिट का बनाया है, सेम सेंस है, एक ही साइड जा रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स। आगे थोड़ी बात कर लेते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। पहला आता है जीरो, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम होता है। अ वेक्टर whose initial and terminal point are same is called जीरो और नल वेक्टर, ठीक है, इज कॉल्ड जीरो और नल वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम कहते हैं पी पी वेक्टर, चला भी वहीं पे खत्म भी वहीं हो गया, ठीक। क्यू क्यू वेक्टर, जहां से चला वहीं खत्म। तो ये सब नल वेक्टर हैं, ये सब क्या है, नल वेक्टर। ये एक पॉइंट की तरह होगा ऐसे। आगे बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर, और नल वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वेक्टर से भी। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो वेक्टर, ऐसे। नेक्स्ट क्या था हेडिंग, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर विद द magnitude 1, a vector with the magnitude 1। लिख लेते हैं, a vector with magnitude 1 is called unit vector। if a vector का magnitude equal to 1, then it is unit vector, it is unit vector and represented by a cap, and its direction will be same as a vector, ठीक है। तो ए कैप की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी किसकी, ए वेक्टर के डायरेक्शन की, ठीक है, ठीक। अब बात आती है लाइक वेक्टर अनलाइक वेक्टर्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लाइक और अनलाइक वेक्टर।
लाइक वेक्टर क्या होते हैं, अनलाइक वेक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। A vector is said to be like, a vector is said to be like vector if they have if they have same sense, they have same sense, right? Then it will be like vector. If they have opposite, they have opposite sense, then it will be unlike vector, unlike vector। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये नाम से भी समझ में आता है, टू वेक्टर्स ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर या इज कॉल्ड co-initial if their initial points are same, if their initial points are same, then it is called co-initial vector। ठीक है, अब बात आती है को-प्लेनर वेक्टर क्या होंगे। को-प्लेनर वेक्टर, को-प्लेनर और दूसरा नाम, चलो अभी तो यही है, को-प्लेनर वेक्टर। को-प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, two vectors are called coplanar if their supports are parallel in the same plane, then those two vectors are called coplanar vectors। ठीक है, कोप्लेनर आ गया। कोटर्मिनियस वेक्टर क्या होगा, कोटर्मिनियस वेक्टर क्या होगा, जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम आ जाएंगे। टू वेक्टर्स A comma B is called coterminous if their terminal points are same। इन सभी के भी एग्जांपल्स करने जा रहे हैं हम लोग, इन सभी नामों को लेके एग्जांपल्स होंगे। नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, if PQ vector equal to A vector, then its negative vector will be क्या होगा, QP vector, or we can write minus A vector।
समझ में आया? माइनस ए वेक्टर एंड सेंस ऑफ negative vector is opposite to given vector. ठीक है। सो पी क्यू वेक्टर का सेंस क्या था? पी से क्यू के तरफ, तो इसके नेगेटिव वाले का क्या हो गया? क्यू से पी की तरफ। ठीक है। अब आता है रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट क्या आता है? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या है? if a vector is given, if a vector is given, then its reciprocal vector will have magnitude 1 upon mod A, 1 upon mod A, and direction will be same as A vector. ठीक है। और रेसिप्रोकल वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई? ए वेक्टर का यहाँ इनवर्स ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। और ए वेक्टर का इनवर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा? 1 अपॉन ए वेक्टर आएगा। ठीक है। अब बात आती है लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर्स। वेक्टर पढ़ने से पहले सभी टर्म हमें बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। चलो, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर which is drawn parallel to a given vector through a specific point in the space is called localized vector. ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होता है? लोकलाइज्ड वेक्टर का पैरेलल कहीं ड्रॉ करते हैं तो उसके में यूज करने में चेंज आता है। उसको किस पॉइंट पे आप पैरेलली ड्रॉ कर रहे हैं उस पे चेंज आता है। एग्जाम्पल, अगर आप किसी दरवाजे को किसी एक पॉइंट से फोर्स लगाते हैं, है ना, जैसे बिल्कुल इस साइड से लगाएंगे तो खुल जाएगा, थोड़ा और पास चले जाइए और पास चले जाइए, तो उसी के पैरेलली आप फोर्स लगाते रहेंगे तो भी आपको कई बार क्या होगा कि वो नहीं खुलेगा, बहुत कम, उसको बिल्कुल फिक्स पॉइंट के पास चले जाएंगे तो और ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि अगर आप पॉइंट चेंज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेक्टर अपना
काम चेंज कर रहा है, ठीक है, वो अपना काम चेंज कर रहा है, ठीक है, उसको असर पड़ रहा है, वो सेम तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, ठीक। तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या कहते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर, ठीक है। और फ्री वेक्टर क्या होते हैं, इफ अ वेक्टर, if a vector depends only on its length, only on its length and independent of its position, of its position, is called free vectors। मतलब उसको आप लेके किधर भी चले जा रहे हैं वो सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या कहते हैं, फ्री वेक्टर्स। तो पूरे चैप्टर में हम फ्री वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ेंगे, इस पूरे चैप्टर में हम लोग फ्री वेक्टर्स के बारे में ही पढ़ते जाएंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, ठीक, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली, क्या क्या रिप्रेजेंट करना है, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, डायरेक्शन क्या है उसका 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, पहला पार्ट है। दूसरा क्या है 60 किलोमीटर 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। थर्ड क्या है 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। तो इन तीनों को ग्राफिकली दिखाना है, तो ग्राफिकली दिखाने में क्या है भाई, ग्राफ बनाते हैं ऐसा। आप सभी को पता है कि नॉर्थ किसे कहते हैं, साउथ किसे कहते हैं, ईस्ट किसे कहते हैं, वेस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। फिर भी लिख लेता हूं मैं, ऊपर वाला पार्ट ये जो होता है वो नॉर्थ, ये वाला साउथ, ये वाला ईस्ट, और ये साइड वाला क्या है वेस्ट, ठीक। सो पहला पार्ट क्या है, पहले पार्ट पे जाओ जरा। इसने कहा है इसने क्या कहा है 40 किलोमीटर 30, यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, 40 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ। सो वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या हुआ कि साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ से वेस्ट की तरफ इसका मतलब हुआ है ना। अरे यार ये क्या बनना है, you need pencil and arrow। ये हुआ, कितना हुआ है 30 डिग्री साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। समझ में आया कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। सो ये O हो गया, ये P हो गया, तो OP इसमें आ गया, मॉड ऑफ OP, मॉड OP वेक्टर विल बी 40 किलोमीटर। ये हमने इसको पहला वाला रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है 60 किलोमीटर, कहाँ 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसका मतलब क्या है भाई, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना चलना है 40 डिग्री,
एक सीधी लाइन ले लेते हैं और कितना चलना है 60 किलोमीटर, ये चल लिया जी मैं तो। ठीक है, यहाँ नॉर्थ से ईस्ट की तरफ कितना है 40 डिग्री, ये ओ मान लेते हैं, ये क्यू वेक्टर मान लेते ओ क्यू। सो ओ क्यू वेक्टर कितना है, मॉडुलस उसका होगा 60 किलोमीटर, उसका मतलब कितना होगा 60 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद क्या पूछा आपसे, 50 किलोमीटर साउथ ईस्ट। सो यहाँ डायरेक्शन नहीं है तो साउथ ईस्ट में सेम सेम जा रहा है, ईस्ट से साउथ में कितना हो गया 45 डिग्री। ऑब्वियस सी बात है, कितना हो गया ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पे ऐसे चलेंगे हम ईस्ट से साउथ की तरफ ऐसे 45 डिग्री। क्यू आर मान लेते हैं, ये हो गया ओ आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा 50 किलोमीटर। ठीक है, तो ग्राफ में आपने ऐसे दिखाया। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं हम लोग, और बात कर लेते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स। ये सब नहीं, छोड़ दो। हम एक ग्राफ दिया है आपको, दिस ग्राफ इज गिवन टू यू। ये कोई इधर मैं ग्राफ बना लेता हूँ, एक और इधर से इधर बनाया मैंने, एक और वेक्टर है इधर से इधर, थोड़ा सा और इधर आ, इसको इसके साथ रखना है, ये आया। ठीक है, ये कुछ दिया है। सो इसका नाम दिया हमने बी वेक्टर, ये क्या है बी वेक्टर है। इसका नाम डी वेक्टर है, इसका नाम सी वेक्टर है, इसका नाम ए वेक्टर है। ठीक, इनके मैग्नीट्यूड्स ऐसे दिए हैं, एक दो, एक दो। ठीक, यहाँ पे भी कैसे दिया, एक दो, ऐसा दिया है। तो क्वेश्चन क्या है, लेट मी राइट द क्वेश्चन फॉर दिस। Which of vectors are which of vectors are, पहला पार्ट कोलिनियर, कोलिनियर, दूसरा पार्ट इक्वल, तीसरा पार्ट आपको फाइंड आउट करना है कोइनिशियल, कोइनिशियल। इन फिगर लिख देता हूं मैं। ठीक है, सो कोलिनियर कौन कौन से हैं भाई, कोलिनियर कौन कौन से हैं, कोलिनियर किसके किसे कहते हैं, जिसके सपोर्ट्स पैरेलल हो, जिसके सपोर्ट्स पैरेलल हो या सेम हो। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर के सपोर्ट्स क्या हैं, पैरेलल हैं, और डी वेक्टर तो सी और डी का तो सेम है, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। कोलिनियर मतलब जिनके सपोर्ट्स उस प्लेन में क्या हो, सेम हो या पैरेलल हो। इक्वल वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो, तो ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर, ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, दो जगह कट लगाए तो 2 यूनिट मान लो। कोइनिशियल जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो कौन कौन से एक पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं भाई, कौन कौन से एक पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, तो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर एक पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, ये रहा वो पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपको समझाना था कि कैसे कैसे वेक्टर्स होते हैं। ठीक, अभी एक और बना लेता हूँ डायग्राम, ऐसी टाइप का आपको डायग्राम बना के आप क्वेश्चन जरा संभालेंगे।
ये लिया हमने, ब्लैक कर दिया। ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर गया, ये इधर से इधर आया, ऐसे। ठीक है, एक का नाम ए वेक्टर रख देते हैं, एक का नाम बी वेक्टर रख देते हैं। आपकी मर्जी, तो इसको सी वेक्टर है, इसको डी वेक्टर। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आओ। इसमें क्वेश्चन को पहचानिए, क्या आएगा? आइडेंटिफाई द वेक्टर्स, आइडेंटिफाई द वेक्टर। एक सेकेंड, इसमें भी आइडेंटिफाई द वेक्टर्स ही है। ठीक, तो कैसे कौन कौन से वेक्टर? नंबर 1 को इनिशियल, को इनिशियल। नंबर 2 इक्वल। नंबर 3 कोलिनियर बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो आपको ये वेक्टर पहचानने हैं। ठीक, सो आप देखिए को इनिशियल कौन से होंगे फटाफट, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है। तो कौन कौन से के सेम है भाई? इसमें किसी के भी नहीं है, इसमें किसी के भी नहीं है। ठीक है, और क्या है? इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें यार सारे गड़बड़ हो जाएंगे, थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेता हूं मैं। ये जो इस, अरे अरे गड़बड़ हो गया। इसका जो एरो है वो इधर नहीं करके अगर मैं इधर कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सो को इनिशियल वाले कौन से हो जाएंगे? को इनिशियल वाले जो आपको सीधे सीधे समझ में आ रहा है, ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, दैट इज को इनिशियल। इक्वल वेक्टर कौन सा होगा? बी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर, ये होगा इक्वल वेक्टर, राइट। इनकी डायरेक्शन सेम है और सेम लेंथ में, ये स्क्वायर बना हुआ है। और ये क्या है? कोलिनियर बट नॉट इक्वल, मतलब ए वेक्टर कॉमा सी वेक्टर। कोलिनियर क्यों है? क्योंकि इनके सपोर्ट पैरेलल हैं। ठीक, इक्वल क्यों नहीं है? क्योंकि सेंस सेम नहीं है, क्योंकि सेंस सेम नहीं है। ठीक है, इससे आगे काम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।